आप ही को अनुभव करता है। मेरा हृदय केवल आप ही के लिए धड़कता है। सती, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं और ना ही कभी होंगे, कभी नहीं। जाओ। सती, महिषासुर वधने वाली महाशक्ति भगवती, धूम्रलोचन को हुंकार से मां भस्म की, चंड मुंड का संहार की तुमा चंडी, रक्त बीज मारी रक्त पी कर खप्पर वाली, वध हुआ निशुंभ का शुंभ क्रोध करता है, अपनी सैन्य शक्ति लेके युद्ध में पहुंचता है, कालिका के खड़ग से कटा शीश शुंभ का, खड़ग से कटा शीश शुंभ का, युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, दैवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। मेरी भक्ति से तेरी
अगर हमें ये कार्य 9 दिनों में पूर्ण करना है तो हम माँ दुर्गा की उपासना कब करेंगे? लगता है हमारा व्रत टूट जाएगा। नहीं श्वेत केतु, हम ये कार्य भी करेंगे और माँ दुर्गा की उपासना भी। माँ दुर्गा की उपासना, उनका व्रत, यही तो हमारी सच्ची शक्ति है जो हमारा वचन पूर्ण करने में हमारी मदद करेगा। और श्वेत केतु, माँ दुर्गा को समर्पित करके जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। क्या दीदी, यहाँ तो चारों ओर अग्नि है। हम माँ दुर्गा की मूर्ति तक कैसे पहुँचेंगे? उनकी पूजा कैसे करेंगे? मैं आज माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इस आग से क्यों न गुजरना पड़े। ये कैसी बात कर रही हो सुमुखी? इस दहकती हुई आग में चलोगी तो जलकर भस्म हो जाओगी। मेरे लिए माँ दुर्गा की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मेरा शरीर भी नहीं। मैं अवश्य इस आग में जाऊंगी। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्वेत केतु, जगदम्बे महादुर्गे, संकट में तेरे भक्त पड़े, आ भी जा अब देर न कर, ओ मैया अब देर न कर, कष्ट मिटा अब देर न कर दे कृपा अब देर न कर, शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मायावनी दुर्गा, तूने एक बार फिर इस सुमुखी को बचा लिया। अब बस बस बहुत हो गई तेरी पूजा। अब मैं तेरी इस मूर्ति को ही ध्वस्त कर दूंगा।
ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ये कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ी मायावनी है। इससे टक्कर लेने के लिए मुझे बहुत बड़ा कार्य करना होगा। कोई अत्यंत शक्तिशाली असुरी शक्तियों का प्रयोग करना होगा मुझे। सर्वशक्तिमान बनकर इसे मात देनी होगी, इसको ध्वस्त करना होगा। हाँ? सती का दुख शिव शंकर से देखा नहीं गया और वे माँ दुर्गा के पास गए। मातेश्वरी, सती की आंखों से गिरने वाले आंसुओं से जो मैं आने वाला कल देख रहा हूं, वो कल मुझे उत्तेजित कर रहा है। मातेश्वरी, माते, मैं विवाह के पक्ष में नहीं था। गृहस्थ जीवन त्याग चुका था मैं, किंतु फिर भी मैंने सती से विवाह किया। क्या करूं? उसके कठोर तप के आगे मुझे झुकना पड़ा। और विवाह के पश्चात जो हुआ, जो हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है मातेश्वरी? सती शिव की शक्ति है मातेश्वरी, वो आपका अंश है। मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूं देवी। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास भी है महादेव। यदि फिर भी कोई उलझन है तो उस उलझन का नाम है माया। माया ने आपको अपने वश में बांध रखा है महादेव। जीवन की हर रचना के पीछे एक उद्देश्य होता है। सती शक्ति स्वरूपिणी है। आपने जो आने वाला कल देखा है महादेव, वो माया के रूप में लिपटा हुआ सत्य है, जो कभी पिता के रूप में, कभी पत्नी के रूप में और कभी पुत्री के रूप में विचलित करता है। यही विधि का विधान है। इसे ही नियति कहते हैं और नियति अपना खेल अवश्य खेलेगी। आपने ठीक कहा, माया में बंधना सहज है, किंतु मुक्त होना आसान नहीं है। यदि आप क्रोधित ना हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कहिए। आज घर में सब उपस्थित हैं, लेकिन वो नहीं जो कभी हमारी आत्मा हुआ करती थी, हमारे प्राण हुआ करती थी। आप सती के विषय में बात कर रही हैं? हाँ स्वामी, उसके बिना हमारे घर का हर कार्य अधूरा है। मैं जहां भी जाती हूँ, जिस कक्ष में भी जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सती की सूनी आंखें मुझे घूर रही हैं, मुझसे प्रश्न कर रही हैं। माँ, मेरा क्या कसूर है? उसका दोष यह है कि वो केवल मेरी पुत्री ही नहीं, किसी की अर्धांगिनी भी है। और वो एक ऐसे व्यक्ति की अर्धांगिनी है जिसने भरी सभा में मेरा अपमान किया। अपने देवाधिदेव होने के घमंड में वो ये भी भूल गया कि मैं दक्षराज प्रजापति उसका श्वशुर हूँ। घृणा की ये पराकाष्ठा। यदि आप इसे घृणा समझती हैं, तो घृणा ही सही, परंतु मेरे पास इस घृणा के ठोस कारण है। इसलिए अब आपसे एक विनती है चारों, कि दोबारा आप इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपने चर्चा की तो विवशतः मुझे आपको भी त्यागना पड़ेगा। स्वामी,
मैंने अपना अटल निर्णय आपको सुना दिया है। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन चाहिए, पति, पति या पुत्री। महादेव शिवशंकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भोलेनाथ कैसे नहीं आए? भोलेनाथ नीलकंठ को यज्ञ के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। क्या यज्ञ पुरुष को ही आमंत्रित नहीं किया? महादेवी सती तो यज्ञ के बारे में अनभिज्ञ थी। दक्षराज, आपने इस यज्ञ में सभी देवताओं को आसन दिया है, परंतु देवादिदेव महादेव शिव शंकर के लिए कोई आसन ही नहीं है। बिना उनकी उपस्थिति के आपने ये यज्ञ प्रारंभ कैसे किया? मैंने उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी महर्षि दधीच। क्या? महादेव शिव की उपस्थिति आपको आवश्यक नहीं लगी? नहीं, क्योंकि जिस यज्ञ में स्वयं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मदेव उपस्थित हो, समस्त देवों के मूल विष्णुदेव उपस्थित हो, फिर उस यज्ञ में रुद्र की क्या आवश्यकता है? अरे जिनके नाम मात्र से अमंगल मंगल हो जाता है, जो स्वयं एक यज्ञ है, उन महादेव रुद्र की उपस्थिति को आप आवश्यक नहीं समझते? ये उनका अपमान है। अभी भी समय है दक्षराज, कोई अनर्थ ना हो जाए उससे पहले आप स्वयं भगवान विष्णु और इंद्र को साथ लेकर जाइए, उन्हें मना कर लाइए। वो दयालु है, कृपा निधान है, आपकी इस भूल को वो क्षमा कर देंगे। नहीं तो क्या महर्षि दधीच? नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? वो महादेव है आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में नहीं। मेरी दृष्टि में वो तुच्छ है, वो तुच्छ। मैं उसे केवल रुद्र मानता हूं। और रुद्र को अपने यज्ञ में स्थान देना या न देना, ये मुझ पर निर्भर करता है। मैं दक्षों का प्रजापति हूं महर्षि दधीच। मैं दक्षराज प्रजापति हूं। ये यज्ञ मैं कर रहा हूं, और इस यज्ञ में किसका स्थान होगा और किसका नहीं, ये अधिकार केवल मेरा है। तो फिर मेरा भी इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं होगा। मैं भी अपना स्थान रिक्त करता हूं। जिस यज्ञ में त्रिलोकी महादेव का भाग नहीं होता, वो यज्ञ भाग्यहीन कहलाता है। ये यज्ञ भाग्यहीन है। ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। ये यज्ञ विध्वंस लेकर आएगा, विध्वंस, ऐसा विध्वंस जो तुम्हारी पूरी सत्ता को जलाकर राख कर देगा दक्षराज, राख। विश्वास ना हो तो इस यज्ञ को पूर्ण करके देख लो। आप शिव के भक्त हैं महर्षि दधीच, इसलिए उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। मैं भी देखता हूं कि मेरा ये यज्ञ कौन विध्वंस करता है। जिस शिव को मैंने श्राप देकर सृष्टि के समस्त यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है, वो मेरा यज्ञ भला कैसे विध्वंस करेगा? मेरा यज्ञ पूर्ण होगा महर्षि दधीच। मेरा ये यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा।
यज्ञ की पूर्णाहुति का समय हो गया है। देव, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो पूर्णाहुति दी जाए। आज्ञा है। ठहरिए। ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक यज्ञ का हर भाग पूरा न हो जाए, तब तक यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है पिताश्री? कौन सा भाग अपूर्ण रह गया सती, जिसे तुम पूरा करने आ गई? मेरे पतिदेव का भाग, महादेव शिव शंकर का भाग। उस भाग को मैंने श्रापित कर दिया है सती। तुम्हारा पति मेरे श्राप से श्रापित है, और श्रापित का यज्ञ में कोई भाग नहीं होता। यदि श्रापित का भाग यज्ञ में नहीं होता, तो पितामह ब्रह्मदेव का भाग यज्ञ में कैसे? भगवान विष्णु का भाग यज्ञ में कैसे? वो भी तो श्रापित है ना पिताश्री? सती! 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 क्षमा करें पिताश्री, परंतु मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जगत जननी माँ दुर्गा ने सृष्टि के 3 स्तंभ स्थापित किए हैं। वो 3 स्तंभ हैं पितामह ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर। एक के बिना दूसरा अधूरा है। 3 स्तंभ हैं तो सृष्टि है। अगर आपके श्राप से एक प्रभावित है, तो दूसरा कैसे अप्रभावित रह सकता है पिताश्री? क्या पितामह ब्रह्मदेव अप्रभावित हैं? क्या भगवान विष्णु अप्रभावित हैं? क्या आप दोनों अप्रभावित हैं देव? इनका चुप रहना ये संकेत है पिताश्री कि आपका सृष्टि यज्ञ अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसकी पूर्ण आहुति नहीं दी जा सकती। सती! तुम मूढ़ हो सती, विचार शून्य हो चुकी हो। ये तुम नहीं, तुम्हारा पतिव्रता धर्म बोल रहा है। वो धर्म जिससे तुम्हें यह भ्रम हो गया कि तुम्हारा पति शिव सृष्टि का तीसरा स्तंभ है। वो शिव सृष्टि का तीसरा स्तंभ नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में वो केवल एक ढोंगी है। ढोंगी है। क्या भांग और धतूरा खाकर कैलाश पर्वत की कंदराओं में पड़ा रहने वाला वो शिव सृष्टि का तीसरा स्तंभ हो सकता है? नहीं सती, नहीं, कदापि नहीं। पिताश्री, मैं जानता था सती कि उस रुद्र के साथ रहकर तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता भी छोटी हो गई होगी। इसीलिए तुमसे मैंने सारे संबंध तोड़ लिए। तुम उस रुद्र के रंग में रंग गई हो, और जो कुछ भी तुम कह रही हो वो उसी की सोच है जो तुम्हारे मुख से, तुम्हारे शब्दों में बाहर आ रही है। पुत्र दक्ष, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले उस समय कह देना चाहिए था पिताश्री, जब सती ने शिव के साथ ही विवाह करने का हठ किया था, उसके साथ संबंध जोड़ने की धृष्टता की थी। क्या यही आपका स्नेह था पिताश्री? हाँ सती, हाँ। कहते हैं कि किसी भी बात का अति हो जाना अच्छा नहीं है। कदाचित तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की अति थी, जिसके कारण आज मुझे इतनी पीड़ा उठानी पड़ रही है।
आज मुझे इस बात का अत्यंत दुख है सती कि तुम मेरी पुत्री हो। बस पिताश्री बस। मैं आपकी पुत्री हूँ, इसलिए जितना दुखी आप हैं, उससे कहीं गुना अधिक दुखी मैं हूँ। इसलिए क्योंकि आप जैसे ज्ञानी आज क्रोध और अहंकार के वशीभूत हो चुके हैं। पिताश्री, आपने मेरा त्याग किया था, मैं आपका त्याग करती हूँ, मैं आपका त्याग करती हूँ। मैं अपने पतिदेव की अप्रतिष्ठा सहन नहीं कर सकती, इसीलिए महादेव शिव शंकर का यज्ञ का भाग समझकर मैं अपने आप को यज्ञ में समर्पित करती हूँ। हे महादेव शिव शंकर, मेरे पिताश्री को क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सती! सती! पुत्री, तूने क्या किया? जाओ! ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम भी इस अग्नि में भस्म हो जाना चाहती हो? हाँ, मैं इस अग्नि में भस्म हो जाना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? पागलपन ये नहीं, पागलपन वो था जो मैं अब तक चुप रही। अगर मैं चुप नहीं रहती तो आज मुझे ये ना देखना पड़ता जो मैं आज देख रही हूँ। अपने ही पिता के हाथों अपनी पुत्री की हत्या। आपने अपनी पुत्री का वध किया है दक्षराज। आपने अपनी पुत्री का वध किया है दक्षराज। आपके अहंकार ने सती का वध किया है। आपके अपमान से अपमानित होकर मेरी पुत्री ने मृत्यु का वरण किया है। मन करता है मैं आपको श्राप दे दूं, परंतु मेरी मांग में लगे इस सिंदूर ने मुझे विवश कर दिया है। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं।
एक माँ का दर्द तो माँ ही समझ सकती है ना। सती भी माँ दुर्गा का ही अंश थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने हवन कुंड की अग्नि में प्रवेश किया तो हवन कुंड की अग्नि से एक तेज निकला और वो तेज माँ दुर्गा में जाकर प्रविष्ट हो गया। पिताश्री, ये क्या हो गया? यहाँ तो विध्वंस हो गया पिताश्री। हाँ पुत्र, बहुत दुखद हुआ और विध्वंस का कारण बनी है सती, जो पुत्री है। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने मां दुर्गा से वरदान मांगा था। वही वरदान आज मेरे लिए श्राप बन गया। दक्षराज, जब कर्म स्वार्थ के, जब कर्म अहंकार के, जब कर्म द्वेष के वशीभूत होता है तो ऐसे में सारे वरदान श्राप बन जाते हैं। दोष तो आपका है दक्षराज, न कि उस वरदान का। उस वरदान ने तो आपको गौरव दिया। स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने आपके घर में पुत्री बन के जन्म लिया, परंतु बदले में आपने उन्हें क्या दिया? अपमान। वो भी इस भरी सभा में। आपने चुनौती दी भी तो किसको दी? स्वयं महादेव शिव के अस्तित्व को। उस महादेव शिव के अस्तित्व को जिसके एक नाम मात्र से ही संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है। उस महादेव शिव के अस्तित्व को जिसके एक नाम मात्र से ही संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है। आंधी वो संकेत है दक्षराज, जिसका मूल्य अब आपको चुकाना होगा। ये संकेत बता रहा है कि महादेव शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उन्हें सती के बलिदान का पता चल चुका है दक्षराज। जय
महादेव महादेव शिवशंकर को वीरभद्र का प्रणाम। यशस्वी भवा। महादेव, मुझे यश की प्राप्ति किस प्रकार करनी होगी? उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वस्त करके। किंतु महादेव, आप संतुष्ट कब होंगे? मैं तभी संतुष्ट होऊंगा वीरभद्र, जब तुम उस यज्ञ की अग्नि में उस दक्ष प्रजापति के प्राणों की आहुति दोगे तुम। नारायण नारायण, अब तो आतंक का तांडव होगा। जाओ वीरभद्र, जिसने देवी सती का अपमान किया है, उन्हें उनके अपराधों का दंड दो। त्रिलोकी को दर्शा दो कि यज्ञ समर्पित भावना से किया जाता है। यज्ञ में अहंकारों की आहुति दी जाती है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के नाम पर अपने अहंकार और ऐश्वर्य का आडंबर किया है। जाओ वीरभद्र, उस दक्ष का विनाश कर दो, उसे ध्वस्त कर दो। जाओ जाओ। जो आज्ञा महादेव। जाओ। वही हुआ जिसकी आशंका हमें सता रही थी। महर्षि दधीच का कथन सत्य हुआ। हो गया ना यज्ञ का विध्वंस। यज्ञ का विध्वंस तो सिर्फ एक संकेत है कि जो हुआ वो हुआ। अब भी आप जाकर महादेव शिव शंकर से क्षमा मांग लीजिए। अपनी बेटी को खो चुकी हूँ, क्या अब हमें आपको भी खोना पड़ेगा? चारू, तुम मुझे शिव के हाथों मृत्यु का भय दिखा रही हो। शिव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगा, कदापि नहीं। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। चारुलता, तुम मेरा अपमान कर रही हो। क्षमा क्षमा चाहती हूँ मैं, परंतु मैं क्या करूँ? काल के इस संकेत को आप पहचान नहीं पा रहे हैं स्वामी। काल के इस संकेत को पहचानिए जो मुझे सुनाई दे रहा है। क्या वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ये कोलाहल, ये वो काल है जो हमारे भवन की ओर बढ़ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दक्षराज ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है चारू। जो काल यहाँ आएगा वो लौट कर वापस नहीं जाएगा। देवगणों, हमारा ये युद्ध महादेव शिव के साथ है। ये युद्ध हमारे अस्तित्व का युद्ध है। क्या आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे? आप हमारे प्रजापति हैं दक्षराज, आपका निर्णय हमारा निर्णय होगा। तो फिर ठीक है, शस्त्र धारण किए जाए। देवाधिदेव महादेव की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। दक्षराज प्रजापति 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 की जय। दक्षराज कहाँ है मूल? देख, बाहर निकल, तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है। दक्षराज, दक्षराज, तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है। मृत्यु तो तुम्हें यहाँ खींच लाई है मूल। किसे चुनौती दे रहे हो? मुझे जो दक्षों का प्रजापति है
प्रजापति होने का इतना घमंड है, इतना अहंकार है तुझे अपने आप पर, तो आज मैं महादेव शिव का मानस पुत्र वीरभद्र तेरे इस अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। तूने महादेव शिव की शक्ति को ललकारा है और आज मैं तुझे इसका दंड अभी इसी समय दूंगा। आक्रमण! आक्रमण! यही है तेरी शक्ति, यही है तेरा पराक्रम मूर्त, जिसके अहंकार में तो डूबा हुआ था। तूने महादेव का अपमान किया है। तूने मेरे स्वामी के मान का मर्दन किया है और आज मैं तेरे मान का मर्दन करूंगा। ये सब क्या हो रहा है मातेश्वरी? दक्ष राज प्रजापति की मृत्यु का अर्थ है सृष्टि यज्ञ का अंत। यदि सृष्टि यज्ञ का अंत होता है तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना तो आपने की है। महाराज दक्ष को प्रजापति आपने बनाया था। प्रजापति बनने के पश्चात यदि उनके हृदय में अहंकार जाग उठा तो ये किसका दोष है? अहंकार के वशीभूत होकर वे अपने मन की करने लगे और आपने कुछ नहीं कहा, केवल इसलिए कि वे आपके मानस पुत्र हैं। पुत्र के कृत्य को देखते रहना पितृदोष कहलाता है। पिता होने के नाते आपको उनके अहंकार पर अंकुश लगाना चाहिए था। दक्ष प्रजापति ने आपके और विष्णुदेव के समक्ष कई बार महादेव शिव शंकर का अपमान किया, और महादेव शिव शंकर का अपमान क्या है ये आप जानते हैं ना? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? हे मातेश्वरी, जब अनहोनी होने वाली होती है तो मती ऐसे ही मारी जाती है। मुझसे भूल तो हुई है, उसका दंड भी मुझे मिल चुका है। अब प्रश्न ये है मातेश्वरी कि सृष्टि का यज्ञ कैसे होगा? हे ब्रह्मदेव,
अब इसका एक ही उपाय है। आप और विष्णुदेव समस्त देवता गणों के साथ महादेव शिव शंभू के समक्ष जाइए, उन्हें मनाइए, तभी कुछ हो सकता है। बिना शिव शंकर के भाग के सृष्टि की रचना असंभव है। जैसी आपकी आज्ञा मातेश्वरी। ब्रह्मा विष्णु देव सभी महादेव को व्यथा सुनाए। सृष्टि की रचना में बाधा महादेव जी कैसे मिटाए। कृपा करो कैलाशपति शिव भोले त्रिपुरारी। दया करो प्रभु दया करो, आई विपदा है भारी। जय शिव शंभु जय प्रलयंकर, बम बम भोले जय नाम। हम सबकी विनती स्वीकार कीजिए महादेव। क्षमा कीजिए श्री हरि, मेरी उत्सुकता ना तो सृष्टि यज्ञ में है और ना ही सृष्टि की रचना में। मैं कुछ नहीं कर सकता, सती के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बिना मैं अधूरा हूं, अधूरा हूं। हे महादेव, ये मातेश्वरी दुर्गा की आज्ञा है। हे महादेव, हम सब मातेश्वरी दुर्गा की ही आज्ञा से आपके पास आए हैं। उनकी आज्ञा की निरादर का अर्थ है सारी सृष्टि का विनाश। मातेश्वरी दुर्गा ही तो सती है महादेव, आप उनसे अलग कहां हैं? हमें निराश मत कीजिए। वीरभद्र, महाप्रभु, 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 मेरे पति को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाप्रभु। वीरभद्र, दक्षराज का मस्तक कहाँ है? उसे मेरे समक्ष लाओ। स्वामी, मैंने तो उस मस्तक की हवन कुंड में आहुति दे दी, हवन कुंड में आहुति दे दी, हवन कुंड में आहुति दे दी, हवन कुंड में आहुति दे दी। क्या? जी स्वामी, बिना उस आहुति के हवन कुंड शांत नहीं होता। अब क्या होगा? कैसे जीवित होंगे दक्षराज महादेव? एक उपाय है। वीरभद्र। जी स्वामी। जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश काटकर हमारे समक्ष ले आओ। जाओ।
जो आज्ञा। उठिए देवी। ये क्या? पितामह, मुझे पहला प्राणी ये बकरा ही मिला। नारायण नारायण, इसे कहते हैं कर्म की गति। दक्षराज का सर जो हमेशा अहंकार से चूर रहता था, आज वही सर एक बकरे का बन गया है, जो हमेशा झुका रहेगा। आओ वीरभद्र। होनी ने देखो ये कैसा खेल रचाया, अभिमान से चूर शीश को काट गिराया। हवन कुंड की ज्वाला ने वह शीश जलाया, पशु का सर जोड़ा तो नवजीवन है पाया। जय शिव शंकर जय कैलाशी, तुम विश्वेश्वर तुम अविनाशी। जय शिव शंकर जय कैलाशी, तुम विश्वेश्वर तुम अविनाशी। हे देवाधिदेव, मेरी भूल अक्षम्य है, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा दान दे महादेव, मुझे क्षमा दान दे। शोकाकुल होकर शिवजी ने सती का मृत शरीर यज्ञ कुंड से निकालकर अपने कंधे पर लिया
और वो दिशाहीन भटकते रहे। सती का मृतदेह लेकर महादेव शिवशंकर जगह जगह भटकते रहे और तब महादेवी सती का मृतदेह पृथ्वी लोक पर कई टुकड़ों में गिर गया, बिखर गया। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। और ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। ये कहानी तो बहुत दर्द भरी थी दीदी। हाँ श्वेत केतु, बहुत दर्द है इस कहानी में। दीदी मुझे आगे की कहानी सुनाइए ना। फिर क्या हुआ? महादेव शिवशंकर कैलाश पर्वत पर वापस आ गए थे और तपस्या करने बैठ गए, परंतु वो ध्यान में लीन नहीं हो पाए। माता सती की यादें उन्हें बेचैन करने लगी थी। आज पहली बार महादेव शिव शंकर को तपस्या करते करते विचलित होते हुए देख रहा हूं। ये शुभ संकेत नहीं है भृंगी। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं। और माता सती की यादों को भुलाने के लिए महादेव शिवशंकर कैलाश पर्वत से चले जाते हैं। महादेव शिवशंकर इस सृष्टि के संहार करता है। उनके जाते ही इस सृष्टि में दानवों का प्रकोप बढ़ गया था और इसीलिए सारी सृष्टि असुरक्षित हो गई थी। और उसी समय तारकासुर नाम के एक दानव का उत्थान होता है। शिव कहाँ है? ये स्थान तो रिक्त है। इसका मतलब है बिना शिव के कैलाश अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। सृष्टि यदि संहार कर्ता से रिक्त हो तो मेरा संहार कौन करेगा? ये अचानक बादल क्यों गरज रहे हैं? ये बिजली क्यों चमक रही है देवर्षि? नारायण नारायण। ये एक संकेत है देवेंद्र।